Hello everyone, welcome back to my channel. Meanwhile, in real life with Zoya. I'm here. So, we were just talking and we were having our coffee, and tabhi we were thinking ki oh, by the way, first we were having this coffee. This is called Basha coffee. It's really good, really good, really good. I love coffee, and this has been one of my most favorite coffees abhi tak. आई थिंक उल्टा था. Amazing coffee. नहीं सही था. अभी उल्टा करो. नहीं मतलब ऐसे नहीं भाई. अरे वो मिरर होगा उस दिखाओ पे. दिखाओ दिखाओ तो उल्टा करो इसको. इसको कैसे उल्टा करोगे आप? ये काटेगा नहीं, ये रहेगा. People should know how intelligent you are. Oh shit. Okay, so we were having coffee and हम लोग बात कर रहे थे कि what all we used to watch a lot during our growing up years and क्या content देखते थे, and then it came out Coffee with Karan. So we ended up talking for really long that how fun it used to be and कैसे with the seasons how it passed and कैसे कैसे ना वो पहले लोग इतने ऑनेस्ट हुआ करते थे सेलिब्रिटीज, एंड देन धीरे धीरे यू नो ऑनेस्टी भी कम होती गई एंड ऑल ऑफ दैट. सो देन वी थॉट कि रैंडमली ये आइडिया आया कि टॉप 3 कौन से हैं, लाइक विच वन इज आवर फेवरेट एपिसोड. फिर ये हुआ कि ओके लेट्स जस्ट फिल्म इट, लेट्स सी. सो बोथ ऑफ अस डोंट नो आवर फेवरेट एपिसोड्स एट ऑल, एंड वी रोट इट एंड पुट इट हियर. ये 3 मेरे हैं जो येलोइश ग्रीन में हैं, एंड पिंक वाले इसके हैं. तो वी थॉट कि लेट्स फिल्म इट एंड लेट्स सी what are our favorite episodes, and we have watched most of it. मतलब बाद के seasons के तो हमने सारे देखे हैं, शुरू का शायद कुछ मिस हुआ हो तो हुआ हो, but yeah, so let's get going. So 3 से start करेंगे, 3 to 1. I'll pick his, he will pick mine. पहले आप करोगे मैं करूँ? पहले हम करते हैं. बहुत ही गंदी राइटिंग है गाइस, देख लो. अरे तो मैं नहीं लिखता पेन से ज्यादा. आलिया प्लस रणवीर, 4 मिनट लग गए मैं समझने में कि ये है क्या. इतना सीधा सीधा है. घंटा. आलिया प्लस रणवीर. सो आप व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट? मुझे तो मेरे लिए तो ये एपिसोड अपने आप में वो है, बिकॉज जब उसने रणवीर सिंह ने इमिटेशंस करे थे, मिमिक्री करी थी ना जो, और स्पेशली जब उसमें कार्तिक आर्यन की करी थी उसने. कार्तिक आर्यन की सबसे अच्छी थी कि मतलब अनबिलीवेबल उससे भी, और दूसरा इन लोग का वो बहुत अच्छा था. एक वो लोग एक दूसरे को कर रहे थे ना, वो पता नहीं अब वो केमिस्ट्री सच में थी या असली में वो लोग इतने अच्छे दोस्त है कि नहीं. बट अब वो दोनों एक्टर्स है तो एक्टर्स को हम लोग बता नहीं सकते कि एक्टिंग है कि असलियत है. प्लस उनकी मूवी भी आई थी ना रॉकी रानी. नहीं आई नहीं थी, दे वर शूटिंग फॉर इट तब, तो व्हिच इज व्हाई उनका बॉन्ड जो डेवलप हुआ था वाज बिकॉज़ ऑफ दैट. एंड हाँ मतलब इवन आई लाइक दैट एपिसोड. सखी बोल रहे हैं. और आई थिंक वो आलिया की शादी के बाद का पहला एपिसोड था दैट शी शॉट. अच्छा. इन दिस. हाँ. और काफी इंटरेस्टिंग था ये. बहुत अच्छा था. मुझे तो मिमिक्री में ही मेरा वो हो गया था कि आमिर खान भी बहुत अच्छी की थी. आमिर खान का चश्मा लगा के. हाँ. और ये भी अपना ऋतिक रोशन का भी अच्छी. ऋतिक रोशन अच्छी थी, कार्तिक आर्यन अच्छी थी, सब अच्छे थे. इट वाज अ वेरी नाइस एंटरटेनिंग एपिसोड. हां, सो आई रियली लाइक्ड आलिया की जो उसमें हंसी थी. एंड इट वाज जेन्युइन, एटलीस्ट लग रहा था कि जेन्युइन है. जिस तरीके से हंस रही थी नहीं था वो नहीं पता. और थोड़ा मेरा आलिया बायस भी है, मेरे को आलिया बहुत पसंद है. तो यस, मेरे लिए तो 3 पे ये था. ठीक है, अब मेरी बारी. उठाओ, मेरा बहुत कंफ्यूजिंग है. चलो 3 ये वाला है. लेट्स सी 3 कौन सा है. हाँ ये तो बहुत समझ में आ रहा है मुझे. बेटर है, तुझसे बेटर राइटिंग है. सोनम दीपिका और सोनम करीना और करीना प्रियंका, ये क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है? आपने बनाया है ये? नहीं, ये एग्जिस्टिंग एपिसोड्स हैं. तो हाँ मेरा ना ऐसे टॉप सोनम पसंद है. थर्ड कोई मेरा नहीं, इसमें 2 में करीना है, 2 में सोनम है वैसे. बट मेरा कोई ऐसा ना वो नहीं है फेवरेट थर्ड पे एपिसोड. तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. आई लाइक दिस आल्सो, आलिया रणवीर वाला. फिर आई लाइक सोनम दीपिका का जो सेकंड, जब इनका फर्स्ट एवर कॉफी विद करण था जो इन लोगों ने किया था. हाँ, जब उसने रणवीर के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बोली थी और पूरा स्टर हुआ था, तो इट वाज गुड, गट्सी एपिसोड. तब ऑनेस्ट भी लोग ज्यादा होते थे, लाइक वी वर डिस्कसिंग. तो वो फिर दूसरा हमने लिखा है सोनम करीना. इट वाज व्हेन करीना कपूर वाज प्रेग्नेंट एंड तब सोनम कपूर आई थी उसके साथ, एंड सोनम अजीब मतलब अलग ही बातें कर रही थी. इट वाज फन एपिसोड था. हाँ फन एपिसोड था. और तीसरा हमने लिखा है
प्रियंका करीना, ये क्योंकि याद ये है भी फन था बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड नेवर कम टुगेदर, और पहले उनके बहुत ही बिची एपिसोड्स हुआ करते थे। और उनका एक एक्स भी तो कॉमन था, शायद उसी एपिसोड में हुआ था। शाहिद कपूर की भी बात हुई थी, हाँ। हाँ। तो वो वाला, तो मतलब ऐसे फन वाले एपिसोड्स, इवन करी ये जानवी और सारा आए थे, वो भी फन था। मतलब ये जो 2 हीरोइन डुओज आए ना, दे हैव बीन फन। वो जानवी और सारा वाले मुझे वो लग रहा था प्रिटेंशियसनेस, मतलब कि वो नहीं होता कि ओ मैंने 3,000 रुपए बचा लिए और ये मतलब जस्ट टू यार बी वो लाइक वो सोनम सारा का हमेशा गए, मतलब इट्स एवरीवेयर। अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, इफ शी इज एक्चुअली कंजूस और नॉट, बट एटलीस्ट शी प्रिटेंड्स टू बी, एंड दैट्स द इमेज दैट शी हैज क्रिएटेड। मतलब आई जस्ट थॉट, तो इट्स नॉट जस्ट दैट एपिसोड इज व्हाट आई अच्छा मतलब नहीं हर मतलब बार ये फिर हो सकता है आप वो हुआ हो। नहीं, मतलब जैसे ये क्या नाम है इसका, कपिल के शो में भी उसने वो सब बोला था कि टॉवल्स चुराती है, मतलब मेरी माँ ने 2,000 रुपए टॉवल पे खर्च कर दिए, मुझे तो ये था कि क्रू फ्री में देती है, ले लो सेट से चुरा अच्छा, लो। पता नहीं भी, मेरे को तो लगता था कि वो जस्ट बिकॉज वो मास ऑडियंस से रिलेट करना है। हाँ, इट कैन बी दैट, मतलब आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू दैट दैट्स द इमेज दैट शी हैज क्रिएटेड। तो वो इसमें भी था, बट वो कॉमन है हर जगह, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस। जानवी ने तो उसमें हील उतार दी थी ना, कि मैं हील उतार के हाँ। बैठ जाती हूँ ऐसा ऐसा, यू नो इट्स वेरी कंफी, इट्स लाइक मैं तो बस मिडिल क्लास ही हूँ मैं तो तो वो मुझे थोड़ा लगा था, बट सारा के लिए आप कह रहे हो तो हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसी है, आई एम ऐसा सेइंग दिस दिखता इज द इमेज दैट शी हैज क्रिएटेड थ्रू आउट, हर जगह उसने यही इमेज बनाई है, इट्स नॉट कि सिर्फ इस एपिसोड में बनाई है। हाँ। लाइक जानवी की कोई ऐसी इमेज नहीं है कि वो गरीबी में जी है, या वो पैसे कंजूस है, या कुछ भी है, बट सारे ने अपनी इमेज हर जगह यही कॉन्स्टेंटली बनाई है। और शुरू में उसके ऐसे एयरपोर्ट लुक्स भी आते थे जिसमें वो थैलियां लेके निकल रही है, या ऐसे ही नॉर्मल से कोई भी बैग्स लेके निकल रही है, टोट बैग्स, बस एक्टिंग भी हो जाती थोड़ी सी। तो अब शुरू में तो प्रॉमिसिंग ही लगी थी, शुरू नहीं, सिर्फ शुरू पहली मूवी में उतना शुरू हाँ, उतना ही शुरू। मैंने लव आजकल बहुत डिफेंड भी करी है, वैसे मुझे दूसरी वाली अच्छी लगी थी। नहीं मुझे अच्छी लगी थी, हमें तो नहीं अच्छी लगी थी, उसकी एक्टिंग बहुत ही उसी एक्टिंग की वजह से गड़बड़ थी, वरना अगर उसकी कोई अच्छी एक्टिंग होती तो वो मूवी शायद और भी बेटर हो सकती थी, पता नहीं। I watched it only once, so I don't know, maybe, but I don't think so. अरे चलो let's खैर move दूसरे to the में आते next one. हैं। Number आप 2 पे आओ। 2. हिमेश रेशमिया। भाई वो एपिसोड मुझे नहीं लगता कितने हमें लोगों तो ने याद देखा ही है। नहीं है। वो पता है हिमेश रेशमिया, अभी वाला हिमेश रेशमिया नहीं, जब वो नया आया था ना, जब आशिक बनाया आपने, जब वो 100 हिट्स बैक टू बैक, टोपी लगाता जब प्रॉपर वाला, तो वो आया था। तो और उस टाइम में बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान था कि नाक से गाता है ये वो, तो करण जौहर डिड अ वेरी बिग थिंग कि हिमेश रेशमिया को बुला दिया, बिकॉज कॉफी विद करण ऐसा थोड़ा वो एक क्लासी माहौल में चलता है ना, एलीट, उसमें हिमेश को बुलाया। तो उसने पूरा एक मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप का दिखाया था कि कैसे लोग पागल है हिमेश के लिए। तो मॉल्स में ऑटो वाले और अक्रॉस क्लासेस, बट मोस्टली मिडिल, लोअर मिडिल, वो सब लिटरली बोल रहे हैं हिमेश, हम तो बस हिमेश के गाने सुनते हैं। और फिर हिमेश जो एकदम रो दिया, मतलब एकदम प्रॉपर, हाँ रो दिया एकदम। तो उसके बाद फिर करण जौहर वो पूछता है कि व्हाई यू क्राइंग, तो बोलता है अरे बस दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, मुझे बहुत बोला गया, मुझे ये किया वो किया। और तो हाँ, मतलब मैं एक्चुअली मतलब थोड़ा म्यूजिशियन बायस भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हिमेश रेशमिया वाज वेरी मिसअंडरस्टूड एट दैट टाइम। और मेरे बचपन में तो मैंने आई थिंक हिमेश रेशमिया मैंने सबसे ज्यादा AR रहमान के बाद सुना होगा मास में। तो फॉर मी दैट एपिसोड वाज लाइक नॉस्टैल्जिया प्लस फन। हाँ, इट वाज इमोशनल आल्सो ना, मतलब टू सी इवन इफ यू डोंट लाइक हिम, बट व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट, मतलब वो तो ही जस्ट हिमसेल्फ भाई, वो ऐसा ही है, उसके गाने वो खुद तो नहीं हिट करवा रहे हैं ना, लोग अपने आप सुनते थे, झलक दिखला जा और ये वो शाकालाका बूम बूम। इससे ना मैं वो भी याद आया, दिलजीत और बादशाह वाला एपिसोड। Oh yeah. That was also very nice. मतलब उसमें that's the first time you see दिलजीत बहुत ही खुल के आ रहा था, open side of his thoughts, his things. So I like that episode. और बादशाह का नहीं आया खुल के? I don't like. बादशाह तो खुला ही हुआ है पहले से। हाँ, मतलब I don't like बादशाह ऐसा कुछ कि I'm a fan या कुछ वैसा। दिलजीत as a human शायद अच्छा लगता है, और वो funny था। वो बहुत honest भी है ना, मतलब ऐसा पता नहीं, वो भी शायद जैसा आप सारा वाली बोल रहे थे, हाँ, हो सकता है वो उसकी वो इमेज बिल्डिंग है कि भाई
but then it's मैं ऐसा हूँ। probably closer to who he really is because उसका struggle story भी वैसा है। हाँ, But तो who वो knows? सब अच्छे से आया था, तो आप वो भी देख सकते हो फिर से। चलो start। चलो नेक्स्ट, मेरा सेकंड पे अक्षय कुमार प्लस ट्विंकल खन्ना। ये मुझे लगा ही था कि ये एपिसोड होगा इनके इसमें। सेकंड। यार ये दिस एपिसोड इज रियली फन। ये इसमें वही ना वाला जिसमें उसने गाना गाया था, वो बॉल डांस करते हैं, एक बंदा आता है हाँ, ट्रम्पेट बजाता है, अरे जिसमें उसने ट्विंकल खन्ना ने पिंक कलर का पहना हाँ था। हाँ हाँ वही वाला। तो ये एपिसोड मतलब आई डोंट लाइक अक्षय कुमार इन जनरल एज एनीथिंग, मतलब हमें एक्टर भी नहीं पसंद था और इंसान तो आई डोंट नो जैसा भी हो। आम पसंद है आपको? नहीं, हाँ बट वो नहीं पसंद है, तो आई नेवर लाइक्ड हिम। इवन पहले भी जब उसकी बहुत सारी मूवीज आती थी, चलती थी, नहीं चलती थी, आई नेवर लाइक्ड हिम। बट दैट एपिसोड इज सो फन एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ ट्विंकल खन्ना, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और उसका और करण जौहर का एक अलग ही कैमराडरी था कि दे आर फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आई थिंक वो कुछ होता में पहले वही थी ना। हाँ, उसके लिए लिखा था, बट देन शी रिफ्यूज्ड, उसने की मेला के चक्कर में। हाँ, एंड जो ये लोग साथ बोर्डिंग भी गए थे एंड करण जौहर फॉर अ टाइम थॉट दैट ही हैज अ क्रश ऑन ट्विंकल। हैं? बोर्डिंग माने बोर्डिंग स्कूल, और उसको लगता था उसका पहला क्रश को ट्विंकल खन्ना थी, मतलब द ओनली गर्ल दैट ही हैज एवर लाइक्ड अकॉर्डिंग टू हिम। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड वेरी फन बिकॉज शी इज वेरी स्मार्ट एंड विटी एंड शी ओन्स हर ट्रूथ ऑल्सो, कि हाँ भाई मतलब शी इज वेरी ऑनेस्ट दैट वे। तो आई लाइक दैट एपिसोड टू। उसका एक बुक भी है जिसका बहुत अच्छा टाइटल है, मिसेस फनी बोन्स। हाँ, आई थिंक उसका सेकंड पार्ट है, ओल्डर बट नॉट वाइजर, ऐसा करके उसका टाइटल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ओल्डर बट नॉट वाइजर यही था शायद। और अक्षय कुमार का भी तो पहले रवीना टंडन के साथ चल रहा था। अक्षय कुमार का तो बहुत सारे लोगों के साथ चला है। शिल्पा शेट्टी भी था, आई थिंक करीना के साथ भी था। नहीं, करीना के साथ आई डोंट थिंक था, because Kareena has been very vocal about her relationships. But anyway, Twinkle मुझे लगता है अक्षय कुमार का और ट्विंकल खन्ना का सबसे परफेक्ट पेयरिंग भी है। हाँ, वो काम कुछ नहीं बोलेगा, ये ओवर बोल देगी। और वो सिनेमा में उसके ओवर होते हैं, मतलब अक्षय कुमार की मूवीज में, स्पेशली जो कॉमेडी एरा था। तो आई थिंक हाँ, बट मतलब सही था। वही एपिसोड में वो उसने गाना भी गाया था, जहाँ तक मुझे याद है। राघव सच्चर एक म्यूजिशियन है, उसने वो ट्रम्पेट लाया था, उसने बजाया था, और फिर she didn't know that he's going to do this or something। तो वो एपिसोड अच्छा था वैसे। हाँ, बहुत फन था वो, बहुत अच्छा एपिसोड था, लाइक आई रियली एंजॉयड। हंसने वाला था बेसिकली। हाँ, रुको 1 के पहले मैंने सोचा कि एक ऑनरेबल मेंशन हो जाए, जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। आपका है कोई ऑनरेबल मेंशन? वो मैं थर्ड में सारे ऑनरेबल अच्छा, उसमें तो सारे ही हो गए फिर। मेरा एक ऑनरेबल मेंशन है, बिकॉज़ यू कैन नॉट हैव कॉफी विद करण विदाउट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान। हाँ, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि शाहरुख खान के ऑल एपिसोड्स, मेरा तो ये ऑल एपिसोड्स दैट शाहरुख खान हैज बीन अ पार्ट ऑफ। पहला एपिसोड भी जो था ना, शाहरुख खान वाज द गेस्ट, सीजन 1 एपिसोड 1। उसके बाद जो मेरा मुझे तो अच्छा लगा, उसमें शाहरुख खान, रानी एंड काजोल, नहीं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। नहीं, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान साथ में आए थे। उसका वो बहुत अच्छा था, जो रैपिड फायर था। शाहरुख खान से पूछा था व्हाट डज अमिताभ बच्चन हैव दैट यू डोंट हैव, उसने बोला था अ टॉलर वाइफ। हां, इट वाज फन। उसके आंसर्स हैव ऑलवेज बीन विटी, मतलब शाहरुख खान के साथ यू कैन नेवर विन अ रैपिड फायर, नेवर। तो आई लाइक ऑल एपिसोड्स दैट ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ, ऑल। तो वो तो फिर आलिया शाहरुख भी तो आए थे एक बार, वो भी फन था, फन एपिसोड था। सब फन एपिसोड्स हैं वेर, और ये भी बहुत अच्छा था, काजोल, रानी और इसका फर्स्ट सीजन का ही था ये। उसी के सेक्स नेक्स्ट बोलो उसी के नेक्स्ट एपिसोड में ये था, नेक्स्ट सीजन में, कि जिसमें सिर्फ शाहरुख खान आया था एंड करण जौहर थे, एंड वो बहुत डार्क हो गया था एपिसोड। मतलब उसमें आपको याद है वो वाला जिसमें वो एकदम बोलने लगा था आई हैव नो फ्रेंड्स, आई एम वेरी लोनली। तो करण जौहर बोलता है आई आल्सो हैव नो फ्रेंड्स, आई एम वेरी लोनली। और बस इनका लोनली चल के फिर करण जौहर ने बोला कि ओके, बहुत ही हेवी हो गया एपिसोड, हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। तो बहुत रियल एपिसोड हो गया था वो। सो आई थिंक ऑल शाहरुख खान हैज टू बी मेंशन्ड व्हेन इट कम्स टू। अब मुझे नहीं पता 1 पे आपने क्या लिखा है, बट मुझे लगा एक ऑनरेबल मेंशन तो ये है। नहीं, शाहरुख खान नहीं है। नहीं, यही था मेरा, ऑल एपिसोड्स ऑफ शाहरुख खान इन इट। और एक मेरे को अभी जस्ट दिमाग में आया, व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट? जो आप लीस्ट फेवरेट तो ऐसे बहुत हैं यार, जो हम देखते नहीं है, रिपीट नहीं करते हैं।
एक कोई बताओ, एक आप बताओ। सलमान खान, जिसमें सिर्फ सलमान खान आया। हाँ, ऐसे मेरे तो बहुत सारे हैं जो हम देखते नहीं है बार बार। आई थिंक इट हैज टू डू अ लिटिल बिट विद द पर्सन जो आया है मेरे लिए तो, एंड सेकंड इट्स ऑफ कोर्स कि कितना मजा आया। लाइक पीपल हु आई डोंट लाइक, उनका भी हमें एपिसोड पसंद आया, दे हैव बीन फनी। आई थिंक हम वो देखते हैं, अगर कोई बोलता है कि हम लोग एक और इसका वीडियो बनाए जिसमें हम लोग बोलें लीस्ट फेवरेट एपिसोड, तो उसमें 1 2 3 करेंगे अलग से, डन है ना। इस वीडियो के बाद सोचेंगे इसको। चलो अब 1 पे आते हैं। वेट, अरे आप 1 पे जा रहे हो ना? हाँ चलो मेरा 1। बिल्कुल। और कहाँ गिर गया भाई 1? देखिए मिल गया। पता है मैं वैसे कौन सा होगा। हाँ, जावेद साहब एंड शबानाज में आई न्यू दिस, क्योंकि ये एपिसोड ऐसा बहुत बार इन जनरल हमको बोला है वो देखो वो एपिसोड, एंड ही हिमसेल्फ इज अ जावेद अख्तर फैन, बिग फैन। यू अच्छा, हु इजंट? हाँ मतलब I also like him and all of that, but जितने बड़े आप फैन हो, I think बहुत भाई कम लोग he हैं। is national treasure, और दोनों का जो वो था ना camaraderie उसमें, वो बहुत मेरा अच्छा। वर्ड जो चुराया है आपने अभी, क्या camaraderie आपका वर्ड कब से हो गया? अभी मैंने यूज किया तो मेरा वर्ड है। अच्छा, बट खैर उसमें जो इनका camaraderie था, स्पेशली जो उन्होंने केमिस्ट्री भी बोल सकते हो। चलो केमिस्ट्री जो थी, स्पेशली उस टाइम में जावेद साहब चश्मा पहन के आए थे अपना, वो रीडिंग ग्लास वास पहन के, एंड शबाना वाज सो लाइक क्लासी एकदम, बिल्कुल कि ओ आई इनकी इंग्लिश भी वैसी थी। मुझे तो उसका वो भी बहुत अच्छा था जो उन्होंने शायरी वायरी बोली थी उसमें एक दो, उसमें शबाना आजमी ने उनसे पूछा था, शबाना आजमी से बोली थी कि ये घर के कोई काम नहीं करते कि बिल्कुल ही मतलब ये अपने उसमें थे, नेवर मैरी अ पोएट या कुछ तो बोला उन्होंने। तो फिर जावेद साहब ने बोला था कि अब एक बात बताइए, कभी आपने किसी ऊंट को देखा है बल्ब ठीक करते हुए? नहीं यार, ये नहीं था। छोड़ दो, वो लोग देख लेंगे खुद से। अभी यू नीड टू रिविजिट दैट एपिसोड अगेन। इट्स बीन अरे वो बहुत अच्छा जोक था उन्होंने मारा था कि वो किसी को देखा है कि मुझे वो याद करना है। बट शबाना आजमी ने उस टाइम पे आई थिंक पॉलिटिकली भी बात की थी बहुत सी चीज़ों पे, विच वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग बैक देन कि एवरीवन यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स, अ लॉट। अभी तो कोई नहीं कुछ बोल सकता एक्सेप्ट गुड थिंग्स, बट पहले ऐसा था कि दे यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट, openly criticize government and their rules and everything on a platform like Coffee with Karan. अभी तो नहीं हो सकता, मेरा ही चैनल ना बंद हो जाए, मैं इतना अगेंस्ट बोल रहे हैं। हमने क्या अगेंस्ट बोला? मतलब ये बोल रहे हैं कि अब आप नहीं बोल सकते, पहले बोलते थे तो। अच्छा, खुलते ही पता चले 30 सब्सक्राइबर्स बंद। मैं तो बहुत बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हो। We'll put his Instagram below. तो एनीवे, तो हाँ, मेरा तो नंबर 1 ये था। मुझे अभी भी वो वाला जोक याद करना है जो उन्होंने मारा था। एक शायरी बड़ी अच्छी बोली थी कि वो तो बात अलग है कि शी इज गुड लुकिंग, बट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड इंटेलिजेंट पीपल। ये हमें याद है। It was such a Javed Saab thing to say. So I think that episode is my number 1. अब आपका देखें? हमें तो कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है, या शायद मुझे आइडिया है। कौन सा? यस करो। इतना वक्त नहीं है भैया। 2 विमेन होंगी। ये दोनों के वंश छोड़े हैं। रणबीर करीना, चलो आधा सही था ना। 2 वुमेन होंगी, 1 वुमेन है तो 2 सही और 1 वुमेन सही है, इसलिए। रणबीर करीना, ओ ये तो बहुत बार आपने बोला भी है, देखो। That is so fun। इन दोनों के, एक तो भाई बहन, दोनों की इतनी सही केमिस्ट्री। भाई बहन है दोनों? हाँ, they're first cousins। अच्छा, और रणबीर और श्रद्धा? कुछ नहीं है। अच्छा, बस वो कपूर। हाँ, रणबीर एंड करीना आर फर्स्ट कजिन्स। ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर आर सगे भाई बहन। बताओ, ये नहीं पता था आपको? नहीं मतलब ये नहीं पता था। अब तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, और आज ही हम दिखा के भेजेंगे आपको यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड। देखा तो बहुत पहले देखा था। हाँ, तो दैट इज सच अ फन एपिसोड। उस टाइम पे रणबीर वाज डेटिंग कैटरीना एंड बिल्कुल, यस याद आ गया मुझे। हाँ, एंड बिल्कुल ऐसे शादी के शायद इनके प्रेप्स चल रहे थे या व्हाटएवर, बट करीना वाज टीजिंग हिम
लाइक लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन लाइक एनीथिंग कटरीना के नाम से एंड बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है वो, बहुत मज़ेदार एपिसोड है एंड स्पेशली वो एंड में एक कपूर क्विज करते हैं, वो भी फन है एंड अच्छा। हाँ बहुत फन है। मतलब इफ़ यू आर अ फिल्मी kid or you like films, you are films क्या Bollywood basically, अगर Bollywood buff हो तो you'll like that episode because it's a lot to do with the Kapoor family, the Kapoor clan, तो बहुत ही fun episode है। It's really funny and करीना कपूर भी, करीना कपूर की शादी हो गई थी इस टाइम पे, मतलब सैफ अली से। हाँ उसका भी बहुत ही फन इंटीग्रेशंस हैं कि हाउ सैफ इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन एंड हाउ सैफ एंड रणबीर आर गुड फ्रेंड्स एंड इंटेलेक्चुअली दे मैच काइंड्स। तो बहुत ही फन एपिसोड है। तब तक रणबीर भी हमें बहुत पसंद था तो इसलिए और अच्छा लगता था, अब नहीं पसंद, but still it's a very nice episode. I like his wife more now. अल्फा तो देखी नहीं अभी। उतनी भी नहीं पसंद है। नेटफ्लिक्स पे अभी आएगी तुम तो शर्वरी देखेंगे। के लिए देख सकते थे। हाँ बट वो फिर से मैं वापस आऊंगा जब इस पे आएगी तो देख लेंगे। हाँ फिर से मैं वापस आऊंगा ही देख लेंगे नेटफ्लिक्स पे या फिर जाके भी थिएटर में देख लेंगे, बट उसके लिए मैं अल्फा को पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब देख सकते हैं बट आई डोंट लाइक दीज एक्शन मूवीज काइंड्स, मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए झेलना। मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ तो मेरा ये होता है इसे बढ़ा दो इफ आई एम वाचिंग इट ऑन माय। मैं तो कभी एक बस वॉर देखी है और पठान देखी है। ये पठान एंड बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, वो भी same, मूवी की वजह से नहीं। पठान में भी ऐसा हो गया था कि जब वो एक्शन मूवी आई थी मेरा भाई बढ़ा दो खत्म करो, नहीं देखना मैं मार खाते हुए किसी को। लाइक आई डोंट नो व्हाई हाउ कैन पीपल लाइक इट, नो जजमेंट्स देयर बट आई लोगों को थ्रिल आता है कि भाई अपनी जिंदगी में कुछ अगर चल नहीं रहा है तो एक्शन ही देख लो। हाँ आई डोंट एंजॉय, हाँ ऑफ कोर्स बट आई डोंट एंजॉय मार धाड़ अ लॉट। हाँ मी नीदर। तो yeah, so that was my first and these were our top 3 or I don't know top 10 or whatever जितने भी हो गए हैं अब तक। 5 तो होगा टॉप 5। हाँ but yeah, let us know what are your favorite episodes and if you would, as he suggested, if you would like to see a video on least favorite. And I hope Coffee with Karan comes back soon and a little more honest, hoping करण जौहर ने वो कितना अच्छा किया। कॉफी विद करण में फिर कोई और होस्ट हो नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, सिर्फ करण ही हो सकता है। सो वेरी नाइस। और हमें तो उनके अवार्ड्स भी अच्छे लगते थे हमेशा, जो एंड में उनके अवार्ड्स होते थे। सो या that was a video. Please like, share and subscribe. Every like matters, every subscriber matters, every view matters. And do drop in comments of your favorite episodes. We would watch it for sure. Guys, we are back. क्योंकि इनको मुझे याद आ गया है कि जावेद साहब ने क्या बोला। याद नहीं आया एक मिनट। इन्होंने जाके अरे सब थोड़ी ना बताना होता है। नहीं सब बताना होता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय ऑडियंस। आप ये जाके हॉटस्टार पे बढ़ा के वो एपिसोड सीजन 2 का देखा और उसमें उन्होंने चश्मा भी नहीं लगाया था, FYI, और उसमें जाके इन्होंने देख के अब बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने बोला था कि कैमरा इधर है। भूल गए। नहीं मैं कैमरा देख रहा था, कैमरा इधर। उसमें उन्होंने बोला था कि उसमें शबाना आज़मी बोलती हैं कि जावेद साहब काम नहीं करते हैं घर में कोई भी, दे आर नॉट मैन ऑफ द हाउस, पोएट्स। तो उन्होंने बोला कि आपने कभी देखा है कि किसी हिरन के ऊपर कोई सामान लेके जा रहा है? नहीं होता है ना, मतलब आप हिरन को बस देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। दैट इज व्हाट ही सेड। मुझे काफी फनी लगा था। चलो ओके, बाय गाइस, बाय बाय।